ठीक है। अब ये सेक्शन 36 है, ठीक है। इसमें एक चीज़ एक्ट है और एक ओमिशन है। एक्ट बेसिकली कहते हैं फॉरबिडन एक्ट को। यहाँ पर एक्ट जो है, हम जो कि ऑफेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये एक एक्ट होगा कि कोई ऐसा काम जिससे आपको आपके कानून ने मना किया है कि अगर आप ये करेंगे यू हैव टू फेस पनिशमेंट। एंड द सेकंड थिंग इज ओमिशन। ओमिशन बेसिकली कहते हैं किस चीज़ को कि किसी काम का करना आप पर वाजिब था लेकिन आपने वो काम नहीं किया, लिहाजा आपको उस चीज़ के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है। अगर जहाँ पर लॉ ने आप पर ड्यूटी इम्पोज की है और आपने वो नहीं की, सो दैट इज़ ओमिशन। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि कोई भी अफेक्ट, किसी भी काम के कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे वो किसी के एक्ट से या किसी के ओमिशन से हो, उन्हें सेम कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अब इसको एक उस सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। इसमें यह है कि एक आदमी है, ठीक है, वो दरिया के किनारे खड़ा था। एक बंदा आया, उसने उसे धक्का दिया और वो डूब गया उसमें। ठीक है। एंड द पर्सन हैज़ ड्राउन्ड इन द वाटर। ठीक है। वो पर्सन पानी के अंदर डूब गया है। अब वहीं पर एक लाइफ गार्ड खड़ा है। ठीक है। रेस्क्यू की टीम का मेंबर खड़ा है और उसकी ये ड्यूटी में शामिल है कि वो एक डूबते हुए बंदे को बचाए। ठीक है। अब यहाँ पर लॉ ये कह रहा है कि जिसने उसे डुबोया उसकी वजह से उसकी मौत हो गई, या फिर जिसकी ड्यूटी थी कि वो उसे डूबने से बचाता, इसकी वजह से मौत हो गई। लॉ की नज़र में ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं। एक्ट यहाँ पर क्या था? एक्ट यहाँ पर ये था उसको पानी में फेंकना। ठीक है। और ओमिशन ये थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने, रेस्क्यू की टीम ने उसे बचाया नहीं है। ठीक है। तो मौत तो उसकी हो गई। अब वो ये कहते हैं कि मौत उसकी, चाहे उसके किसी जिसने उसे डुबोया उसकी वजह से हुई है या जिसकी ड्यूटी थी कि वो उसे बचाए उसने नहीं की, उसकी वजह से हुई है। दोनों को एक जैसी सज़ा मिलेगी। कानून की नज़र में एक्ट और ओमिशन दोनों सेम है। ठीक है। अब इस सेक्शन को समझते हैं। व्हेन एवर द काजिंग ऑफ अ सर्टेन अफेक्ट, जिस वक्त किसी भी चीज़ का, किसी भी रिजल्ट का जो काज होता है। ठीक है। अब यहाँ पर काज दो थे, एक पानी में फेंकना, ठीक है, और दूसरा किसी को जिसकी ड्यूटी थी उसका उसे ना बचाना। एक का पानी में फेंकना और दूसरा का पानी में उसे ना बचाना। बाय एन एक्ट और ओमिशन, एक का वो एक्ट था और दूसरे का वो ओमिशन था, तो ये बेसिकली जुर्म था। द काजिंग ऑफ डेट अफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली इज द सेम ऑफेंस। लेकिन कानून की नज़र में जिसने उसे पानी में डुबोया और कानून की नज़र में ही जिसने उसे नहीं बचाया, जिसकी ड्यूटी थी वहाँ पर, वो दोनों एक जैसा जुर्म है। ठीक है। सेक्शन 37 है कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि जिस वक्त कोई भी आदमी है, ठीक है, वो कॉपरेट करके मिलकर आपस में कोई जुर्म करते हैं, ठीक है, और उसमें उनका कोई सिंगल एक्ट नहीं, उसके कोई सेवरल एक्ट शामिल हैं। इसको एक एग्जांपल से समझें कि एक आदमी है, ए बी सी ने प्लान किया कि वो जेड का कत्ल करेंगे, मर्डर करेंगे। ठीक है। अब इसमें सेवरल कॉपरेशन ए बी और सी के दरमियान बेसिकली क्या होगी? कॉपरेशन होगी। ठीक है। सेवरल एक्ट्स, उन्होंने प्लान किया कि हम पॉइजन की मल्टीपल डोजेस जेड की फूड में डालेंगे ताकि वो जेड मर जाए। ठीक है। और उन्होंने एक तरह से जुर्म किया। अब वो ये कहते हैं कि उन्होंने आपस में कॉपरेशन भी कर दिया, प्लान भी बना लिया, इस दिन तुम जाके पॉइजन देना, एक दिन बी जाएगा, एक दिन सी जाएगा, और लिहाजा एट द एंड ऑफ मंथ, एक मंथ महीने के अंदर अंदर, क्योंकि वो उसे डोजेस में दे रहे थे, छोटी छोटी पॉइजन दे रहे थे, ठीक है, तो वो मर जाएगा। लेकिन और सेवरल एक्ट्स का ये मतलब है कि बार बार रिपीट करेंगे वो उस एक्ट को। ठीक है। मतलब कि सिंगल एक्ट नहीं है कि एक तो होता है ना एक ही दफ़ा जहर दे के मार देना। सेवरल एक्ट्स का ये मतलब है कि कई मर्तबा देंगे वो उसे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जिस मर्तबा जिस दिन सी ने दी उस दिन वो मर गया। कोर्ट के अंदर ए बी ये क्लेम नहीं कर सकते कि सी की वजह से मरा है क्योंकि सी ने उस दिन दी थी। वो ए बी एंड सी इक्वली लायबल हैं। ठीक है। और लॉ की नज़र में वो सब बराबर है और उन सब को पर एक जैसी पनिशमेंट अप्लाई की जाएगी। अब यहाँ पर देखें, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स,
whoever intentionally cooperate in the commission, जिसमें उन्होंने सेवरल एक्ट किए हों, ठीक है, बार बार उसको जहर दी हो और उन्होंने उनका आपस में तहावुन हो, प्लान बनाया हो उन्होंने, बाय डूइंग एनी ऑफ दोज एक्ट्स, ठीक है, इधर सिंगली, चाहे उन्होंने सिंगल होकर किया हो या फिर जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन, किसी भी दूसरे आदमी के साथ उन्होंने वो जुर्म किया, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो इक्वली लायबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 38, पर्सन कंसर्न इन द क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट अफेंसेस, ठीक है। इसको समझे पहले एक एग्जांपल से। एक आदमी है, ठीक है, उससे एक दूसरा आदमी आया, ठीक है, उसे उसने क्या किया कि गालियां दी, ठीक है, और बहुत बुरी गालियां दी, ठीक है। तो उस आदमी ने प्रोवोक होके इश्तिहाल में आकर, उसके खैरत में आकर उसका कत्ल कर दिया, ठीक है। तो ये लेसर ऑफेंस है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने किसी दूसरे आदमी को कत्ल करने में किसी की मदद की हो, तो वो बेसिकली क्या है, वो लेसर ऑफेंस नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये है कि सपोज करें, when several person are engaged or concerned in the commission of the criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act, ठीक है। अब नेक्स्ट है पर्सन कंसर्न में भी गिल्टी। तो इसमें ये कहते हैं कि जो क्राइम होता है वो वहाँ पर भी जेड का मर्डर हो गया, ठीक है, कि जिसमें किसी ने उसकी मदद की मर्डर करने में और उसका मर्डर हो गया, ठीक है। और एक था वो वाला सिनेरियो जो कि जहाँ पर उसने मर्डर किया लेकिन उसने प्रोवोक होके किया है, ठीक है। तो जिसने प्रोवोक होके किया है वो बेसिकली क्या था, वो तो लेसर ऑफेंस था, ठीक है। अब है नेक्स्ट सेक्शन 39। सेक्शन 39 कहती है वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर। इसको पहले एक एग्जांपल से समझे। मैं ये कहते हैं कि सपोज करें कि एक घर था, उसमें आग लग गई, ठीक है। उस घर में जिस वक्त एक आदमी था, उसने घर में आग लगाई है, ठीक है, और उसकी इंटेंशन ये थी कि वो यहाँ पर जाएगा और इस घर में जाकर वो डाका मारेगा। जब उसने आग लगाई तो उस घर के जो बंदे थे वो मर गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉ ये कहता है, जब उस आदमी को पकड़ा गया तो वो आदमी कोर्ट में गया और उस बंदे ने ये क्लेम किया कि मेरी तो कोई ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी कि बंदों को मारना, ना मेरा उनसे कोई कंसर्न था। तो जज ने उसे ये कहा कि जब आप किसी को घर जला रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर कोई रहता है, तो मतलब ये है कि अगर आपने किसी का घर जलाया है, ठीक है, तो जाहिर है आप, एक कॉमन सेंस है कि किसी का घर जलाएंगे उसके घर में रहने वाले बंदे मर जाएंगे, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि इस चीज़ से कंसर्न नहीं रहता फिर कि चाहे आपकी इंटेंशन थी या नहीं, आपने अगर आग लगाई है जानबूझकर, तो लिहाजा आप बेसिकली क्या हैं, उस चीज़ के लिए लायबल हैं, ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू बी काज एन इफेक्ट voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means at the time of implying those means he knew or had the reason to be believed likely to cause it। ये देखें एग्जाम्पल है कि ए है, उसने आग लगाई है, ठीक है, एक ऐसे हाउस में जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द रॉबरी अर्थात काजिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन, डाका मारने की नीयत से और किसी आदमी की डेथ करने के। हेयर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू काज द डेथ, हो सकता है कि ए की नीयत ना हो, एंड मे इवन बी सॉरी डेट डेथ हैज़ बीन काज्ड बाय एन एक्ट, लेकिन उसकी डेथ होगी। इफ़ ही न्यू that he was likely to cause death, he has caused it voluntarily, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि एंड मे इवन भी सो, लेकिन अगर उसने ये जानबूझकर किया है तो ही हैज़ caused the death voluntarily, तो इसका मतलब है कि उसने ये डेथ जानबूझकर की है।